हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरे नेक्स्ट वैकेंसी की वेट कर रहे हैं, जो अब आ गया है। समरनालय दरभंगा जिला से जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से विज्ञापन संख्या 03/2024 है। निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण इकाई बिहार पटना के पत्रांक संख्या 73 दिनांक 20/1/2023 एवं सचिव समाज कल्याण सह अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण इकाई बिहार पटना का पत्रांक संख्या 566 दिनांक 14/7/23 से प्राप्त निर्देश के आलोक में बाल गृह दरभंगा एवं बाल गृह विशेष इकाई में निम्नांकित पदों पर मिशन वात्सल्य मार्गदर्शिका एवं निर्देशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार पटना के पत्रांक संख्या 125 दिनांक 16/2/18 में वर्णित अर्हता एवं विनिर्धारित मानदेय पर संविदा आधारित अस्थायी नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। पदों की संख्या, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल क्या है और इसका लास्ट डेट से आपका एज कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद इसकी मानदेय के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों इसमें सुपरिटेंडेंट का पहला पद है, उसका इसमें एक ही पद है, वो भी यूआर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट, दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्लिक साइकोलॉजी, साइकेट्री, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन चाहिए। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एटलीस्ट 3 years of work experience with a government, non-government organization in documentation, training and capacity building, project formulation, oblique implementation, monitoring and supervision, preferable in the field of women and child development oblique social welfare। इन सभी चीजों में आपको कम से कम ये सभी क्राइटेरिया जो दिया गया है, इस सभी क्राइटेरिया में आप फुलफिल होने चाहिए 3 साल के एक्सपीरियंस के संदर्भ में। और आपको प्रेफरेंस किसको किया जाएगा? जिसके पास कंप्यूटर का डिग्री है। प्रेफरेंस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, डिग्री वाले के लिए तो बेस्ट है। उसका डिजायरेबल कंप्यूटर। अब इसमें क्या है कि आपको स्किल और एक्सपीरियंस देखते हैं क्या क्या मांग रहा है। एक्सीलेंट ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी, have good planning, coordination, and public relation skills, demonstrable managerial skills, should have problem solving and leadership and teamwork skills, knowledge of work in government system, ability to work on MIS office। दोस्तों आपको डिजायरेबल स्किल्स आपको पता चल गया क्या क्या चाहिए। अब आइए दोस्तों देखते हैं एज ऑन लास्ट डेट ऑन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये आपको आयु जो है वो 55 साल तक के लोग भर सकते हैं। अब देख लीजिएगा कि लास्ट डेट एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया है। और दोस्तों इसका मानदेय जो है वो 33,100 रुपया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काउंसलर, ये 33,100 रुपया जो है ये किसका है? सुपरिटेंडेंट का है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये मानदेय ये आपका सुपरिटेंडेंट का है। अब दोस्तों आगे देखते हैं काउंसलर। काउंसलर की जो वैकेंसी है ये एक ही वैकेंसी है, यूआर के लिए है। अब काउंसलर में जो है इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन जो मेरिट मांग रहा है वो है ग्रेजुएशन, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में एटलीस्ट 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट या एनजीओ, प्रेफरेबल इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब प्रेफरेबल है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ 1 साल का अगर अनुभव किया हुआ है तो वो प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, जो भी एनजीओ है। प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर, प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का तो जानकारी जरूरी है भाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्किल देखते हैं, डिजायरेबल स्किल क्या है? एबिलिटी टू एनालिसिस चिल्ड्रन इश्यूज,
गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो आयु है ये 45 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं, और विज्ञापन के लास्ट डेट देख लीजिएगा एज ऑन, और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। इसका जो मानदेय है तो 23,170 रुपया मिलेगा, किसका, काउंसलर का 23,170 रुपया मिलेगा। ठीक है, कैश वर्कर, प्रोबेशन प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इस तीन इन पोस्ट के लिए आपको एक पोस्ट खाली है, यूआर के लिए है पोस्ट, और इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्रेफरेबल इन बीए इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, सोशल साइंस और एलएलबी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सेकंड, experience of at least 2 years of works with government NGO legal matter preferable in the field of women and child rights। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन इशू, इन सब क्षेत्रों में इनका क्वालिफिकेशन होगा तो बेस्ट होगा। वेटेज फॉर वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट, मतलब वेटेज दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर, प्रोफिशिएंस इन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज भी इसमें चाहिए। एबिलिटी टू, अब देखते हैं दोस्तों डिजायरेबल स्किल्स क्या क्या है। एबिलिटी टू एनालाइज चिल्ड्रंस इशू, बच्चों के इशू के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन लोकल लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट सिस्टम, फिर एबिलिटी टू ट्रेवल एक्सटेंसिवली। अब इसका जो आयु है ये 45 साल तक है, और इसका जो मानदेय है इसका कैश वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इसका जो मानदेय है ये मानदेय आपको 23,100 रुपया मिलेगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। अब आगे देखते हैं स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट, इसमें भी एक पद खाली है, यूआर के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रहा है, बीकॉम, डिजायरेबल क्या है, एटलीस्ट 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग वर्क, और उसको जिसको एमएस ऑफिस भी आना चाहिए। और आगे डिजायरेबल एक्सपीरियंस स्किल्स में देखते हैं एबिलिटी टू वर्क ऑन एमएस ऑफिस, एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली मीटिंग एंड रिपोर्ट डेडलाइन। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी जो आवेदन की आयु है ये 55 साल तक है। ठीक है दोस्तों, और इसको मानदेय जो मिलेगा स्टोर कीपर कम इसका जो मानदेय मिलेगा वो 18,536 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड होम इन ब्रैकेट स्पेशल यूनिट दरभंगा के लिए केयर टेकर कम वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, ये भी पद है, और इसका जो इसमें भी एक पद है यूआर के लिए, और एक ही पद है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट मांग रहा है। अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांग रहा है, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस स्किल इन ए वोकेशनल ट्रेड, कौन कौन सा स्किल चाहिए, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल लाइक डेटा एंट्री। ठीक है दोस्तों, ये सब नॉलेज उसको अदर क्वालिफिकेशन में नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्क एज ए वोकेशनल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, 1 साल का कार्य अनुभव मांग रहा है जो अगर उसके पास ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर का होगा तो। दोस्तों, और इसकी जो आयु सीमा है ये है 45 साल। एज बाउंडेशन तो अच्छा रखा है सारे पोस्ट पदों के लिए। अब इसका जो पेमेंट है वो मिलेगा आपका कैश केयर ट्रेकर कम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर का जो पेमेंट है ये आपको 9,930 रुपया आपको हाथ में मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नियोजन अवधि, अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें देखते हैं। पहला, नियोजन अवधि, उपरोक्त सभी पद पर संविदा आधारित अस्थायी एवं अल्पकालीन 11 महीना इन ब्रैकेट होंगे जिन्हें आचरण एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर प्रति वर्ष इन ब्रैकेट अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ये नवीनकरण किया जा सकता है। मतलब इसका जो है ना 1 साल आपका 11 महीने बाद आपका आचरण और कार्य मूल्यांकन को देखेगा, उसके बाद वो 60 वर्ष तक आपको प्रतिवर्ष वो बढ़ाएगा। ठीक है
दोस्तों ये तो पद बहुत अच्छा है और इसका जो रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया भी अच्छा दिया है, ठीक है। नियोजन अवधि भी बेस्ट है। दूसरा देखते हैं, चयन प्रक्रिया पदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित न्यूनतम अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता में 60 वेटेज 60 पॉइंट मिलेगा, अनुभव के लिए 20 पॉइंट मिलेगा और साक्षात्कार के लिए 30 पॉइंट मिलेगा। ये जो वेटेज मिलेगा ये आपको 60 20 और 20 के रेशियो में है। में भाग भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी पर दी जाएगी। तो दोस्तों एक ईमेल आईडी आप बना लीजिएगा अच्छा से, इसमें सारे कम्युनिकेशन होंगे। इसने बता दिया है कि अगर आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे तो 60 वेटेज है, वो आकलन कर लेगा कि कितने क्वालिफिकेशन पर कितना पॉइंट्स को मिलेंगे। और अनुभव 20 पर 20 का वेटेज है और साक्षात्कार में 20 का वेटेज है। दोस्तों एक ईमेल आईडी भी आपको बनाना है। या आपके पास ईमेल आईडी है वो जो एकदम फिक्स रहेगा, जिसमें सारा कम्युनिकेशन होगा इस पूरे विज्ञापन के पत्राचार के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। इस कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस साक्षात्कार ऑब्लिक काउंसलिंग में भाग लेने वाले किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का भत्ता देय नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। आप सरकारी सेवका की तरह नियमित करने का कोई दावा नहीं कर सकते। चौथा, विज्ञापन एवं शर्त से संबंधित सभी अधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के अधीन है। जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा विज्ञापन को संशोधित और या रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो माना जाएगा। अगर भविष्य में अगर इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होगा तो ये जो नियोजन है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालन एवं नियोजन के संबंध में किसी तरह के निर्णय के आलोक में उपरोक्त नियोजन प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6, इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए दिनांक 5/2/25 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में नवीनतम फोटोग्राफ एवं सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए ईमेल adcpu-dbg-bih@gov.in पर कर सकते हैं। विहित प्रपत्र में एवं प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको इस ईमेल एड्रेस पर, जो अभी मैं आपको एक प्रारूप के बारे में, फॉर्म के बारे में समझाऊंगा, उस फॉर्म को आपको भरना है, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। उस फॉर्म को भरना है। भरने के बाद जितने भी आप इस पद के अनुसार जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस जो मांग रहा है वो सारे के सारे उसके साथ अटैच्ड करके, ठीक है, आधार कार्ड भी अटैच कर दीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र भी अटैच कर दीजिएगा। जो मांग रहा है मेरिट, वो सभी आवेदन के साथ अटैच करके, और जो ईमेल एड्रेस है इस ईमेल एड्रेस पर आपको मेल कर देना है। ठीक है दोस्तों, फॉर्म भरने का यही तरीका है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसकी सूचना state.bihar.gov.in/PRD बिहार एवं www.darbhanga.nic.in पर भी देखी जा सकती है। इस विज्ञापन को यहाँ भी देखा जा सकता है। दोस्तों विज्ञापन को सहायक निर्देशक जिला बाल संरक्षण दरभंगा
द्वारा निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके फॉर्म के बारे में, प्रारूप के बारे में जानकारी लेते हैं और आवेदन को कैसे भरना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देना है और उस पर साइन सिग्नेचर कर देना है, 100 अभिप्रमाणित सिग्नेचर कर देना है। और सिग्नेचर दोस्तों इस तरह होना चाहिए, आधा सिग्नेचर बाहर और आधा सिग्नेचर अंदर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ आवेदन पत्र में विज्ञापन संख्या को लिखना है। विज्ञापन संख्या दोस्तों क्या है? विज्ञापन संख्या यहाँ पर है, देखिए दोस्तों ये है विज्ञापन संख्या, इसको ध्यान दीजिएगा। इस विज्ञापन संख्या को लिखना है। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, जो आवेदन पद है, जैसे कि आपका ये सारा जो पद है, ये टोटल जो पद है, ये सब पद केयर टेकर, स्टोर कीपर, कैश वर्कर, काउंसलर और सुपरिटेंडेंट, ये सारा जो पद है, इन पद में पद का नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम लिख देना है, जन्म तिथि यहाँ लिख देना है, पिता पति का नाम लिख देना है, पूरा एड्रेस लिखना है, पूरा पता लिखना है पिन कोड के साथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद छठा नंबर है श्रेणी, कैटेगरी। सामान्य श्रेणी में है तो सामान्य श्रेणी में, पिछड़े वर्ग में है तो पिछड़े वर्ग में डालिए, अति पिछड़ा जिस कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी में डालिए। फिर सातवां है पत्राचार का पता, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए, ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। शैक्षणिक विवरण में क्या है? मैट्रिक। ठीक है। शैक्षणिक विवरण में आपको विषय, उत्तीर्ण होने का वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम देना है। तो मैट्रिक का विषय का नाम लिखना है, ऑल सब्जेक्ट। उत्तीर्ण का वर्ष लिखिए, जिस साल आप मैट्रिक पास किए। प्राप्तांक लिखिए, जितना आपको मैट्रिक में आया, प्रतिशत निकालिए। ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड और विश्वविद्यालय का यहाँ पे नाम लिखिए। सेम इसी तरह आप इंटर भी भरिए, स्नातक भी भरिए, स्नातकोत्तर, मतलब एज पर जैसा आपका रिक्वायरमेंट मांग रहा है, मतलब आपका जो सुपरिटेंडेंट के लिए कौन कहाँ तक आप क्वालिफिकेशन मांग रहा है वहां तक आपको इसमें डाल देना है। जैसे एलएलबी है, फिर कंप्यूटर योग्यता का डालिए, व्यवसायिक प्रशिक्षण लिए हैं तो वो भी डालिए, अन्य कोई है तो वो भी डालिए। दोस्तों ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्य अनुभव, आपने अगर एनजीओ में या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या के साथ काम किए हैं तो आप अपना यहाँ पे संस्था का नाम, पद नाम, कार्य अवधि, वर्ष माह और दिन तो मेंशन करना है। कार्य विवरणी दोस्तों इतना छोटा में कार्य विवरणी तो आप लिख नहीं सकते हो, तो आप एक पेज में पूरा कार्य विवरणी लिख देना। आपका एक्सपीरियंस में अगर होगा लिखा हुआ तो और बेस्ट है। फिर जैसे कि आपने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, सरकारी गैर सरकारी में, तो यहाँ पे सारा मेंशन करना है टोटल। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फिर संलग्न किए गए कागजातों की सूची। अब देखिए दोस्तों, आप जो आवेदन कीजिएगा, मतलब जो फॉर्म है, फॉर्म के नीचे जिस तरह से आप अपना सूची बनाइएगा, पहले आप अनुभव लगाइए, फिर आप अपना लास्ट क्वालिफिकेशन लगाइए, फिर इंटर में लगाइए, फिर मैट्रिक में लगाइए, इस तरह फिर डोमिसाइल लगाइए, या फिर उसके बाद आधार कार्ड लगाइए। तो ये जिस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है, उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप नंबरिंग यहाँ डाल दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। इसको समझना आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोग 1 2 की जगह 3 पे रख देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 दो सही से देख के फॉर्म को भरिएगा और घोषणा कर दीजिएगा, और यहाँ पे सिग्नेचर और दिनांक। ठीक है दोस्तों। ये सारा फॉर्म को फिल करके आपको जल्द से जल्द आवेदन कर देना है। सीमित समय है, समय कम है दोस्तों। और इस आवेदन के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और दोस्तों थोड़ा सा मेरे वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग की प्रेरणा ही से मुझे शक्ति मिलेगी कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आप इस चीज़ को, आवेदन को जल्द से जल्द भरिए, और चूंकि समय कम है, और ज्वाइनिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नए वैकेंसी के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।